तो एक सवाल था आशु बाला का कि सर 1-2 दिन के लिए कोई स्टॉक बताइए, या फिर कोई पूछ सकता है कि स्विंग के लिए कोई स्टॉक बताइए। तो मैंने तो ये इंट्राडे के लिए बनाया था अपने लिए, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे इसमें स्विंग करो, चाहे 1-2 दिन के लिए करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो। तो उनका सवाल था, यहाँ लोकल भी कइयों ने मेरे से पूछा है, अनिल सर ने पूछा, मेरे कोलीग रहे हैं कि कोई सर कैसे करना है इसमें। तो इसमें आपको इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि कैसे इस स्कैनर की मदद से हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तो ये है कि आप किसी ये प्रोफेशनल होते हैं, कोई स्कीमें आती हैं बीमा से संबंधित होती है, इन्वेस्टमेंट भी होती है और साथ में वो आपको सिक्योरिटी वगैरह देती है। तो होता क्या है कि वो जो एजेंट होता है ना, वो 40 से 50% आपका जो नैब में जाता है पैसा, पहले साल का टोटल, चाहे 3 किस्तें हैं, 4 किस्तें हैं या एक मुश्त किस्त है, उसमें 40-50% तो वो ही खा जाता है। वो सारे पैसे डिडक्ट होके आपने 10 सालों के लिए करवाना है, तो पहले साल के 40% तो वो लगा लीजिए। अब फंड मैनेजर हैं या दूसरे हैं, सारा और आगे वो जमा कराया जाएगा तो सारे के सारे हैं, तो उसमें 10 सालों के अंदर आपको मिलता है। तो इस आपने लाख रुपया जमा कराया, आपका पहले साल 60,000 ही वो तो अकेला वही है ना, एजेंट ही है, वही ले जाएगा और बाकी और भी सारे बैठे हैं। इसी ढंग से जो म्यूचुअल फंड है, मैनेजर है, वो फ्री में तो सेवा देता नहीं, वो भी उसके होते हैं, पता नहीं कितने परसेंट होते हैं। जब आप किसी म्यूचुअल फंड को चुनाव करते हो तो उसमें क्लियर लिखा होता है कि इतने कट जाएंगे, उसके बाद में वो जमा होगा। तो वो उसने अपना खर्चा चलाना होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं बैठे स्टाफ वाले। अब आपने थोड़ा सा लेबर कर लेते हो, कोई ज़्यादा नहीं है, तो डेली की लेबर है, एक शेयर ही खरीदना है, ज़्यादा नहीं खरीदना। कोई भी शेयर खरीदना है, 3 तरह के होंगे आपके पास। 3 शेयरों में आपने, एक तो वो जो करेक्ट हो चुके हैं और सही जगह पर हैं, करेक्ट हो चुके हैं, सही जगह पर हैं। एक वो शेयर जो चल रहे हैं, ट्रेंड में है अभी। अब ट्रेंड में है, उनमें सारे नहीं लेने हैं अंधे होके। तो ये स्कैनर आपको बताएगा बिल्कुल। इसको ध्यान से देखिए। प्रूडेंस, ये प्रूडेंट है, इसको देखिए। प्रूडेंट की डीए में देखिए 71% दूर है 200 की डीएम से, इतनी दूर। और क्या होता है कि जो स्टॉक होते हैं, डेली मूविंग एवरेज है, ये कभी ना कभी ना उसको नीचे आके करेक्ट करते हैं, या फिर ये मूविंग एवरेज उसके साथ टच हो जाती है। ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ सीधी भागी जाएगी। अडानी कोई भागे गए थे, गिर गए थे फिर, और बहुत गिरे हैं। जब 2008 में सब प्राइम संकट आया था तो इनका इशू आया था, क्या नाम, छोटे भाई का था शायद, रिलायंस पावर। तो वो सारा कुछ करके 450 का कोई शेयर था कि कितने का था, 650 का था, लेकिन अब तो उसका नाम ही नहीं रहता कि वो रिलायंस पावर का क्या है। तो वो गिर गया था धड़ाम से बाजार, उस वक्त सारा कुछ ऊपर ऊपर चल रहा था। तो ऐसे बहुत जो ऊंचे चले जाते हैं ना, कहते हो ना टू गुड इज टू बैड, उनसे बचना चाहिए। तो प्रूडेंट को हम नहीं ले सकते। इसके अलावा है ये अनूप, इसको भी नहीं हम ले सकते। ये देखो 86% दूर चल रहा है। एक वोक फार्मा इसमें दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं ले सकते। पॉलीमेट देख रहे हैं, ये भी नहीं ले सकते स्विंग के लिए। तो आपने क्या करना है, ये पुर्जा तो फरी पड़ा है, तो मैं तो डिफॉल्ट करके छोड़ दिया करूंगा। आपने करना, यहाँ तो ये है -1 और यहाँ 20 मैक्सिमम होता है, जो कि अपर सर्किट होता है। इसमें 100 भर गए, कम से कम 100 का तो कारोबार हो, तो ये आपके रडार में आ जाएंगे। इतने ही आए हैं, कोई ज़्यादा नहीं आए। तो ये 10,000 भर दिया ज़्यादा से ज़्यादा। अब पुल बैक में बढ़िया होता है 49%, मैंने 70 बार रखा है। तो ये हम इसको 49 कर देते हैं, तो ये ग्रिंडवेल ख़त्म हो जाएगा। ये 55 आ रहा है ना यहाँ पुल बैक, तो ये ख़त्म हो जाएगा शेयर।
तो इसलिए मैंने चलो कोई नहीं, इसको रख लेते हैं। तो आपने जो मेन काम करना है वो इतना ही करना है कि ये इनको देख लीजिए जो मैंने बताए हैं, यहाँ -1, यहाँ 20, यहाँ 100, यहाँ 10,000, और यहाँ माइनस में चाहे 1 हो 2 हो, कुछ माइनस में होना चाहिए, पुल बैक जरूरी है, चाहे 0.1 ही हो। और यहाँ 49% है जो स्टॉक ये सारे इतने इतने कल वाले दिन ऊपर जाके नीचे आए हैं। ये टोटल होता है ना, मान लो 100 रुपए वाला स्टॉक था, वो 110 का हो गया। तो 110 और ये जो ऊपर वाले 10 है ना, लोअर हाई, उसका ये 18 पैसे खत्म हुआ है, 18%, ना कि स्टॉक का 18% खत्म हुआ है। तो इसी ढंग से इसका 55% खत्म हो गया, हाई लो का। ये देख लो, ये इसका 2340 हाई था और लो ये था, और प्राइस ये खत्म हुआ है यहाँ आके 2235। तो 2339 पर जाके 2235 पर खत्म हुआ। तो इसका मतलब है कि ये 55, एक दिन में जो भी उसने गेन किया उसका 55% उसने लूज कर दिया। तो इतनी सी बात थी। अब ये हम इन स्टॉक में बताएंगे ये कितने हैं। डेली आपने ये काम करना है। एक स्टॉक आपको मिलेगा, किस में करना है, 2 मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, एक शेयर से ज्यादा क्यों करते हो। और फिर गोल्डन रूल ये है, आपने जिस दिन शुरुआत की एक शेयर से करनी है, उसके नीचे वो लाल आता है, नहीं ऐड करना, पड़ा रहने दो, उसका स्टॉप लॉस लगा रखा है। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक नहीं करना। जब आपके हरे हो रहे हैं करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लाल हो रहे हैं एवरेज ना करो कि मैं 2 डाल दूंगा। 25 रुपए अप डाउन चल रहे हो, एक शेयर खरीदा था, आप वहां 2 डाल देते हो, एवरेज कर लेते हो। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करना। ये मेरी बात नहीं है, प्रकाश गब्बा की बात है। तो नीचे जाते हुए को कभी नहीं। अगर आपने ले लिया, एवरेज करनी है, तो अगर आपका हरा है तो यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग फ्रॉम योर पॉकेट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गेन्ड 25 रुपीज। नाउ यू कैन एवरेज। अब आपने एवरेज कर दिया, एक शेयर खरीद लिया, अब वो 25 में से 12 टूटेंगे, उसका ट्रेंड तो अब ट्रेंड हो गया ना, तो आप फिर भी प्रॉफिट में रहोगे। और फिर वो उस लेवल पर भी आएगा। तो एक तो आ गया लेवल पर और एक ने 25 गुआए हैं। ये वो उल्ट साइड में जाता तब भी वो 25 गुआता। तो ये है कि आपने एवरेज ऊपर जाते हुए को करनी है, नीचे जाते को नहीं करनी। तो एक बात ये है, तो हम इनका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये हमारे पास 6 से लेकर 19 तक शेयर हैं। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 शेयर है। इनको करेंगे और ये वीडियो बड़े काम की बनने वाली है। आप इसको ध्यान से, आपके सारे सवालों के जवाब ये चार्ट दे देगा। तो हम उस चार्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो निफ्टी देखिए, 200 की मूविंग से बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया था। ये काले रंग की 200 की मूविंग एवरेज, और ये है लाल रंग वाली है, ये 50 की, और जो नीले रंग वाली दिखाई दे रही है ये है 20 की। थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ तो ठीक हो जाएगा। 20 वाली का ये, इसका कलर हम नीला कर देते हैं और साथ में थोड़ा सा इसकी पावर बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया। तो ये जो नीली है ये 20 की है, लाल जो है ये अपने क्या नाम है 50 की, और काली जो है बेस है। तो निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं। तो ये नीचे से ऊपर सिरे से जाकर इतनी दूर था। और मैंने बताया कि शेयर जो होते हैं, जब कोई भी मार्केट होती है, कोई भी चीज़ है, वो दूर के बाद में फिर इसके साथ टच करती है। तो अब ये करेक्शन मोड पर है और यहाँ है, और इसका पूरा खतरा है कि ये यहाँ टच करे। ना भी करेगा तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे से टेढ़ा ऊपर जाएगा, इधर ऐसे से करेगा, तो इसके टच करने की नहीं। तो नहीं ऐसे करके ये आया था ना टच करने के आसपास यहाँ,
और यहाँ से फिर ये ऊपर भागा है। आगे भी देख लो, ये देखो यहाँ टच किया था, आसपास आता है, यहाँ नीचे निकल गया था, फिर सपोर्ट लिया था। और कोविड में चलते हैं हम सीधे ही, कोविड में चलते हैं। ये कोविड का था, ये देखो नीचे 20 मार्च, और यहाँ से एकदम ये ऊपर जाता जाता ऐसे ऐसे करके पीछे जा रहा था ऊपर की ओर, और ये गया था 12,300 के आसपास। और वहाँ से एकदम 2-4 दिनों में जब कोविड हुआ तो ज़बरदस्त फॉल आई, ये आई थी ये वाली फॉल। तो ये 5-7-10 दिन तक टूटता रहा, और फिर इसने वी शेप रिकवरी की, इसको वी बोलते हैं अंग्रेजी की वी। तो एक है मिगलानी साहब, उन्होंने कहा था यह पता नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन अगर किया इसने तो वी शेप रिकवरी करेगा, अगर कोई गंभीर बात नहीं है तो। वो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि इसके अंदर कोई कमजोरी उसको दिखाई नहीं दी थी स्टॉक मार्केट में थ्रू वर्ल्ड की। कोविड का अगर पैनिक, वो कहता है कि अगर कोविड का पैनिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वी शेप रिकवरी करेगा। तो उसकी ये बात बिल्कुल सच थी, इसने वी शेप रिकवरी नहीं की। यहाँ 8,000 से लेके अब देखो ये कहाँ तक पहुंच गया। निफ्टी आपको पता ही है कि निफ्टी ये यहाँ तक आया है 4 सालों के अंदर 26,323 पर। तो हम इंडिविजुअल स्टॉक, अब ये करेक्ट हो रहा है, तो अब यहाँ बेस बनाता है, क्या करता है, इसको टच करता है, तो एक फिक्र वाली बात तो होगी। आगे देखते हैं या ऊपर निकल जाता है, कैसे करता है। तो इस पर हम जाते हैं। अगर कोई मेजर ये करेक्शन नहीं है, एक तो ये बात है। करेक्शन क्या होती है कि 2008 में मंदी जिसको कहते हैं, करेक्शन तो है ये। मंदी जो कहते हैं वो जैसे 2000 सब प्राइम संकट हुआ था, उस वक्त 21,000 पर चल रहा था वो सेंसेक्स, और 2 दिन के अंदर टूट के 13,500 आया था। उसके बाद 2 दिनों में उसने रिकवरी की, रीस्ट्रक्चरिंग की, और 1800 पर आ गया। 2100 पर नहीं गया, लेकिन हुआ क्या था, ऐसे स्टॉक जो मैंने बताए थे जो इतनी दूर थे ऐसे ऐसे करके, जैसे ये प्रूडेंट है 70 है दूर, और ये 86 है, ये इनके तो ऐसे ही टूटे थे, ये 86% जितने ऊंचे चढ़े हैं। तो ये खतरनाक थे हैं। और फिर इन्होंने कम वहां नहीं, फिर सेंसेक्स तो आ गया था तीसरे दिन ही, 2 दिन टूटता रहा, तीसरे दिन 18,000 पर। ये नहीं आए, ये इन्होंने तो लूज कर दिया तो कर दिया, फिर रीस्ट्रक्चरिंग हुई मार्केट की, फिर ऊपर नीचे जाते जाते, और ये अब हम 24 में जी रहे हैं। तो अब कितना है वो अलग बात है। अब है ये सेंसेक्स 80,000 के करीब। तो ये 2008 की बात है जब वो 13,000 पर चला गया था, और फिर बाद में कई दिनों तक रुकता रुकता, और एक बार तो 8,500 पर भी आ गया था। 18,000 ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर साइड वे, और फिर नीचे आके उसने 8,500 के पास बनाई थी उसने सेंसेक्स ने, और आज ये 80,000 के पास चल रहा है। तो हम आते हैं उसके इसके ऊपर, इसको देखते हैं कि जो टू फार अवे फ्रॉम 200 DA में इनको नहीं लेना, हम इसको प्रूडेंट के अंदर नहीं स्विंग कर सकते, हम अनूप के अंदर जो 86% ऊपर चल रहा है नहीं कर सकते, वॉक फार्मा पर नहीं कर सकते, 51% पॉलीमेड चल रहा है नहीं कर सकते। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सब कुछ अलाउड है, उन्हें कोई समस्या नहीं है, वो तो बेच भी देते हैं, खरीद भी लेते हैं। तो हम प्रूडेंट को देख लेते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते प्रूडेंट को, देखिए ये प्रूडेंट आ गया, तो प्रूडेंट की ये पोजीशन देखिए, ये है इसकी 200 मूविंग एवरेज, ये, और ये फार अवे फ्रॉम, ये होने को तो यहाँ सांस लेके ऊपर भी जाएगा और ऊपर जा सकता है, लेकिन ये खतरनाक है, और वैसे भी मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है। तो इतनी दूर है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी दिन ऐसे ही नहीं, कोई उड़ती हुई आंधी चली है, उस आंधी के अंदर बह जाओ, ना स्विंग करनी है ना इन्वेस्टमेंट करनी है। वो कहाँ करनी है, किस पॉइंट पर, मैं इस वीडियो में बिल्कुल एकदम क्लियर बता दूंगा, कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई आपका सवाल नहीं रहेगा। और कौन सा है, अनूप को देख लेते हैं। अनूप जो 86 है, तो अनूप
के अंदर आए अनूप, ANUP, अनूप, फार अवे फ्रॉम 200 मूविंग एवरेज। ये देखो एकदम ही निकल गया। और इधर ये डेली का है, यहाँ मेरा माउस घूम रहा है और ये मैंने 15 मिनट का लगाया, तो 15 मिनट से नीचे है 200 की मूविंग एवरेज। 1 मिनट पर मूविंग एवरेज वैसे ही काम करती हैं, चाहे आपका टाइम फ्रेम है 1 मिनट वाला है, चाहे डेली का है, वीकली का है, सालाना है, यही मूविंग एवरेज होंगी और कोई नहीं होंगी। तो ये 20 वाली एंट्री के लिए होती है, 50 वाली स्टॉप लॉस के लिए होती है, और ये जो बेस होता है कि अब उसमें मंदी आ गई, उसके नीचे है, अगर ये इसको सपोर्ट कर जाता है, इसके आसपास होवर करता है, तो हम लेते हैं। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम इस अनूप से ही शुरू करते हैं। अनूप से शुरू करते हैं तो देखिए अनूप इतना ऊंचा आया कैसे, और कैसे कहाँ क्या हुआ था इसका कि ये इतना ऊंचा आ गया। तो कब ये था? जब इसके आसपास था, तो ये इसकी पोजीशन ये थी किसी ज़माने में, ये ऊपर निकल रहा है और ऊपर नीचे यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो साइडवेज चल रहा है, और ऐसी चीज बना के इसने प्राइस रिजेक्ट किया, तो इट मीन्स था कि ये ऊपर निकला है ऐसा स्टॉक, और फिर नीचे आ गया है, और अब ये कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। ये दिनों का हिसाब है, एक नहीं है इसका। लंबे समय इंतजार करने वाली चीजें जो होती हैं, या कुछ चीजें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि उसके बाद जब तक ये इस ऊंचाई को पार ना करे तब तक इसकी एंट्री नहीं। तो ये ऐसी ऊंचाई बनी हुई थी, यहाँ से आया, और फिर यहाँ से आते आते यहाँ आके इसने कोशिश की, नहीं काम बनया, कुछ दिन रुका, हफ्ता 10 दिन, फिर ये इसने इसको टच किया, फॉल्स ब्रेकआउट था, और उसके बाद में ये कम से कम 1 महीना से ज़्यादा, महीना नहीं तो बहुत ज़्यादा, 3-4 महीने, एक पूरी क्वार्टर लेट पाके फिर इसने इसके ऊपर किया। अब 2 बारी तोड़ा है, 2 बारी कहते हैं ना चोट लगती है जब 2 बारी, तो वो जब टूट जाती है चीज, तो एंट्री इसकी अनूप की थी, ये तोड़ गया। अब भी देखना है कि यहाँ तोड़ तो गया, अभी इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ आके ये देखो ऊपर जाने के लिए तोड़ गया। अब तोड़ गया तो पता नहीं लग रहा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, हालांकि उसने डबल टॉप को तोड़ा है। फिर उसने रुका, और फिर जब तीसरे दिन उसने बता दिया कि ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं था, यहाँ इन्वेस्टमेंट का बनता था 632 रुपए पर। फिर ये ऊपर गया, और फिर इसके नीचे ये जो है देखो, अब क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तोड़ दिया उसने। दो जो बड़ी इधर साइड में जो टिप बन रही थी, वो पता नहीं 2 साल की थी कि साल की थी, हमने ये एक दिन का एक है, तो इनको तोड़ दिया। साल की होगी या 1.5 साल की होगी, हमें नहीं पता, हम उसको गिनती मिनती में नहीं पढ़ते। तो इसको इस ये पावरफुल है। और ये देखो नीचे इसके आया है वॉल्यूम, तो पिछले वालों से सारों से रिलेटिवली वॉल्यूम, मैं स्कैनर की बात करता हूँ, रिलेटिव वॉल्यूम, तो ये कितने दिनों से ज़्यादा है। यहाँ का भी था इसका ज़्यादा वॉल्यूम, तो लेकिन एक दिन के हिसाब से 3 महीने से कम ये है। तो यहाँ इसने इस वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि ये फॉल्स तो नहीं है ब्रेकआउट। फिर उसके बाद में उससे कम रह गया वॉल्यूम, और यहाँ वॉल्यूम की सपोर्ट आ गई। ये देखो ना, सारे पिछले वॉल्यूम से अच्छी सपोर्ट आ गई इस पर। अब यही एंट्री थी इसी के आसपास, अब यहाँ एंट्री, और इसके नीचे ये स्टॉप। इतनी दूर, ज़्यादा दूर लगाने की जरूरत नहीं, जिसने यहाँ से एंट्री हुई है आप उसके नीचे ही लगा सकते हो। अब इसके नीचे ये इतना बड़ा वॉल्यूम आया है, नहीं टूटेगा, तो हमारी एंट्री मान लो 646 या 650 ही मान लो। ये चलता चलता, और ये कब होती है? ये होती है मई 23 में, 18 मई 23 को हमारी मान लो एंट्री है, या 17 मई को है, और हमने 650 का लिया है, तो 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल के अंदर ये कितने गुना हो गया? 650 वाला 1.5 साल के अंदर
6 5 30 5 गुना हो गया भाई ये 1.5 साल में। तो 1.5 साल में और तो कोई देता नहीं, तो ऐसा स्टॉक छांटना है जिसमें आपने धीरे धीरे करके उन दिनों के अंदर, और ये मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, रोजाना मिलेगा आपको। तो आप एक एक थोड़े थोड़े पैसे डालो उसमें। 5,000 आपके खाते में है, उसमें से 500 का एक शेयर ले लिया, फिर चल रहा है तो 500 का एक और ले लिया, कि एक दिन में लेने कोई जरूरी थोड़ा ही ना है। आपका उसमें डीमेट अकाउंट है, मोबाइल के ऊपर आपके पैसे पड़े हैं, उसमें ट्रांसफर कर रखे हैं आपने। उस अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें एक ले लिया मौका देख के। तो यहाँ से ले लेते आप। यहाँ ये ब्रेक दिया था उसने, 2 टिप को पार किया था, तो वो वहाँ से यहाँ से, तो ये 1 2 के हिसाब से लेते जाते, और फिर आगे ये चलता जाता, और फिर आप उसमें से ज़्यादा करते जाते। तो फिर ये ऐसे होता है। तो अब इसके बाद में हम आते हैं, ये आ गया। ऐसा ही तस्वीर इनमें मिलेगी कि हमने नहीं लेने जो दूर चले गए हैं 200 की डीएम में से, तो हमने छांटने हैं इस वक्त। करेक्शन भी और इस ये वीडियो का बहुत मूल्य है। अब देखते हैं कि हमने वो छांटने हैं जो कि 200 मूविंग के आसपास हैं और अब अप ट्रेंड में भी हैं। अभी तक तो कोई मेजर करेक्शन नहीं है, ये मामूली सी है, अभी तक कोई मंदी वाली बात नहीं है। अभी बहुत थोड़ा टूटा है। मंदी का मतलब ये होता है 2 दिनों के अंदर 30% उड़ जाए, वो होती है मंदी। जैसे उसमें तो 21,000 बड़ा 2 दिनों में 13,500 पर आ गया था, कितना उड़ गया था। तो वो पैनिक होता है बहुत तकड़ा। तो वैसी तो कोई बात नहीं है। तो अब वो उससे पहले तो ये बता देगा, ऐसी कोई बात नहीं, ऊपर नीचे जाएगा, काफ़ी कुछ करेगा सेंसेक्स, फिर उसमें फॉल आएगा। तो आपने तो थोड़ा सा लगाया, उसके नीचे थोड़ी सी पास ही आप स्टॉप लॉस लगा हुआ है, थोड़े पैसों से आप करते जा रहे हो। और डेली करने वाला काम है ये, तो इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, डेली करनी है। एक में थोड़े ही अभी करो और भूल जाओ। भूल कैसे जाओगे? दिमाग आदमी का दिया हुआ है, ये भूलता बालता नहीं है। भूल गलत काम हो गया तो बिल्कुल नहीं भूलता, ना उसको नींद आती है। तो सही काम किया है तो उसको नींद आ जाएगी, उसको पता है कि ये मेरा स्टॉप है, आसपास ही है। तो अब हम और देखते हैं जिनमें नहीं करना चाहिए। आरटीएन इंडिया है, आरटीएन इंडिया डीएम इसे 200 से नेगेटिव है। आरटीएन का देखते हैं, तो आरटीएन का देखेंगे तो आरटीएन नेगेटिव है, 4 नीचे है आरटीएन इंडिया। इसको देखिए, तो आरटीएन ये देखो, इसमें आ गया, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर गया था, नीचे आ गया, अब ये नीचे है 200 की मूविंग एवरेज से। और ये जो है क्या नाम 20 है, इससे ऊपर निकला, और 50 से भी नीचे है। तो अब आरटीएन इंडिया के अंदर कब बनेगा? अगर स्विंग करना है तो स्विंग वाले तो यहाँ कर जाएंगे। स्विंग वाले अब ये ऊपर निकलेगा, सपोर्ट लेगा, यहाँ करेंगे, टारगेट वो रखेंगे ये 91 रुपये और 92 रुपये, और वे करेंगे यहाँ 80 के आसपास जब होएगा, 80 बड़ा 91, उनका टारगेट पूरा, वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो देखेंगे इसको जब तोड़ेगा 94 95 को और यहाँ लेगा, फिर अगला ये मूव देगा तकड़ा। छोटा सा सस्ता शेयर है, अगर इसमें कुछ जाना है इसने दूर, 1000 2000 3000 4000 पर भी जाना है, और इस कंपनी में दम हुआ, तो ये यहाँ से इसको तोड़ के आगे निकलेगी, यहाँ कुछ बढ़ा के। अदरवाइज ये ऊपर नीचे जा रही है, अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है इसका। स्विंग करने वाले कर सकते हैं जब इसका 200 से ऊपर हो जाएगा और वहाँ सपोर्ट लेगा। पहला टारगेट उनका ये होगा, यही है उनका टारगेट, 92 रुपये, सिंपल है। और वो इसके आसपास करेंगे, क्या नाम 80 के आसपास, या ये उसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ। तो उसके बाद 80 और 90 के बीच में कितना हो गया? 80 और 90 के बीच में ये हो गया 10% से ज़्यादा हो गया। तो अब हम आते हैं अगर और शेयर पर। तो अनूप का हमने बता दिया कि कैसे इसने इतनी दूर पर गया है, प्रूडेंट है, नहीं करेंगे, ये देख लिया हमने।
ये पॉलीमेड भी नहीं करेंगे, 51 दूर है। प्रदीप है 31 है, इस पर विचार किया जा सकता है क्योंकि सारे हैं। तो प्रदीप के ऊपर देखते हैं क्या है प्रदीप का, PARAD, PARAD, प्रदीप फॉस्फेट। अब देखो ये ऐसा शेयर है कि यहाँ से ये यहाँ से निकल गया, ये ठीक था। यहाँ इसने अपने हिस्टोरिकल हाई को निकला है इस दिन, इसकी एंट्री थी, अब नहीं एंट्री, फॉलो नहीं करना। ये लेफ्ट साइड की जो थी 3 महीने की, उससे लाल रंग बड़ा निकला, लेकिन नीचे आके बंद हुआ उस दिन। तो लोगों को डर हो गया कि ये कहीं फॉल्स ब्रेक आउट नहीं है क्या। अगर इन्वेस्टमेंट करनी थी या स्विंग करना था तो उसको एक दिन के लिए रखते हैं। एक वीडियो मेरा और बनाया पड़ा है, उसको मैं दोबारा बनाऊंगा। तो इसके ऊपर रखते हैं। अब दोबारा ये कन्फर्मेशन का क्या मतलब होता है? कन्फर्मेशन का मतलब होता है कि हम इसको इंतजार करते हैं, अगर दोबारा ये यहाँ से ऊपर निकले तो यहाँ हमारी एंट्री होती है 98 रुपये 61 पैसे पर, और यहाँ और इसके नीचे ही स्टॉप। ये अब ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट बन गई इसकी टिप, इसके ही नीचे यहाँ लगा देनी है 98 रुपये पर। 98 रुपये पर इसकी स्टॉप लॉस है, और यही हमारा इसका एंट्री थी 98 रुपये 60-70 पैसे, और आगे निकल गया। अब ये 105 पर चल रहा है, तो इससे ये इस सपोर्ट के ऊपर गेट आउट करना होता है। अब ये इसको तोड़ता है, नीचे आएगा फिर आएगा, ये बस इसी पर रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप टिप को छोड़ के, या इसका जो बेस है यानी 95 रुपये 60 पैसे, या फिर साइकोलॉजिकल 95 लगता है तो फिर 94 रुपये 95 पैसे या 99 पैसे, इसमें छोटे में 99 पैसे भी होती हैं, तो ये हो सकता था। अब देखते हैं और देखते हैं तो डॉक्टर रेड्डी जो है, ये बड़ा वो स्टॉक है, क्या नाम है, दिग्गज है ना। दिग्गज तो हम कुछ नहीं होते, हमें क्या देते हैं, कुछ नहीं देते। लार्सन एंड टाउब्रो, तो ये लार्सन एंड टाउब्रो, कल इसका बहुत जिगर था, 6% चढ़ा हुआ था सारा, इसी के सहारे पर टेलीविजन वाले एंजॉय कर रहे थे। कमाल हो गया। ये बड़े शेयर हैं, बहुत थोड़ी मूवमेंट देते हैं, सेफ होते हैं कि इनमें रख के भूल जाओ, लेकिन ये भी टूटते हैं जब टूटने वाली बात होती है। तो लार्सन एंड टोब्रो का सालाना देखें तो इसकी ये परफॉर्मेंस साइडवे में चल रहा है। पहले ये यहाँ से, कमाई वाले शेयर थोड़े, ये कमाई थोड़ी कर सकते हैं, ये 26 सेफ है, बस यहाँ से शुरू हुआ है इसने टॉप लेके, ये 24-23 के बाद, और 1.5 गुना हो गया है, और अब साइडवे जोन में कभी नीचे आ जाता है। तो कल वाले वो उनका कमेंट्री का कारण ये था कि इसने सारी गिरती हुई मार्केट में यहाँ खुल के, और यहाँ 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, और 50 की के भी ऊपर है, और ये इसके भी ऊपर है, तीनों मूविंग एवरेज से ऊपर है। लेकिन इसके सामने ये समस्या है, ये टिप आगे कोई ट्रेंडिंग में हो जाए ऊपर की ओर, ये बीच बीच में घूमता रहेगा, जो करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह मार्केट का चल रहा है, सारी का मूड है, ये नीचे मार्केट गिरती है तो इन्हीं बड़े स्टॉक्स की वजह से गिरती है, उसका ही है, 50 का ही इंडिकेशन है, दूसरों का नहीं है जो स्मॉल मिड कैप के हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये वैसे ट्रेडिंग के लिए हो सकता है, स्विंग के लिए हो सकता है, अभी इन्वेस्टमेंट का कोई कार नहीं है। इन्वेस्टमेंट इसकी यहाँ होगी, यहाँ आएगा, फॉल्स होगा या रियल होगा, तो फिर उसका पता चलेगा। जैसे हमने उसमें देखा था, पीछे जाके आप उसको देख सकते हो, जो हमारा अनूप का था, तब से पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। तो उसी तरीके से तो अब और क्या है इसमें, वोक फार्मा है, बहुत दूर है, नहीं है इन्वेस्टमेंट, 5% का सर्किट लग रहा है उसको शायद वही मैनिपुलेट कर रहे हैं जो 5% वाले होते हैं,
ये उसमें सर्वेलेंस में होते हैं, तभी उनको 5% किया, 20% नहीं किया। तो ये फार अवे फ्रॉम 200 मूविंग एवरेज, और ये 5% का ही लगा के और इसने कर दिया। तो यहाँ इसने ब्रेकआउट तो दे दिया, तो ये उसका सर्वेलेंस में है कि इसको मैनिपुलेट तो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो वो एनएससी उसको सर्वेलेंस में रख लेती है। तो हम जो इन्वेस्टमेंट है उसमें किसका करें, तो 2 शेयर मैंने देखे, रेडिंगटन और JWL, ये 2। पहले हम रेडिंगटन तो देखते हैं। सबसे जो मेरे पसंद में आया है वो आया JWL। कारण बताऊंगा, उसका लॉजिक बताऊंगा कि उसमें क्यों करना है। तो सबसे पहले होता है कि अपनी जो पूंजी है ना, जो भी है, उसका कम से कम नुकसान हो, मिनिमम रिस्क पर हम करते हैं। प्रॉफिट की हम चिंता नहीं करते, प्रॉफिट विल बी गिवन बाय द मार्केट, बट यू विल हैव टू कंट्रोल योर लॉस। You don't need to control your profit. Profit will be looked after by the market. सिंपल। लेकिन उसको अपनी इंटैक्ट रखने की कोशिश कीजिए कि अपने मार्केट में अपनी कैपिटल को कैसे इंटैक्ट रखना है, चाहे आप सेविंग कीजिए चाहे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये एक है, तो इसमें से डेली आपको 1-2 मिलेंगे, यहाँ आपने 1 शेयर खरीदना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही नहीं कोई आंधी बनी हुई गाड़ी जैसे प्रूडेंट है या उनमें नहीं जाना। तो हम पहले तो रेडिंगटन की बात करते हैं। तो रेडिंगटन पर आते हैं। रेडिंगटन, तो रेडिंगटन का क्या है कि ये आ गया रेडिंगटन का। क्या इसको लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। रेडिंगटन का कब लिया जा सकता है? ये 200 की मूविंग की एवरेज से नीचे है, कोई कारण नहीं है इसको लिया जा सके। इसकी ये प्राइस रिजेक्शन यहाँ हुई है, ये देख लीजिए, ये बड़ा वैसे ही जैसे अनूप था, वो बेस है। मैंने मेरी स्टडी का मैंने उसको आज बनाया, क्योंकि वो सवाल उन्होंने पूछ लिया, आशु बाला ने और 1-2 मित्र और भी थे जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि क्या करें, ये सही टाइम है या गलत टाइम है इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट का कोई सही टाइम नहीं होता, कोई गलत टाइम नहीं होता। आपकी लोकेशन सही होनी चाहिए, और आपकी लोकेशन क्या है? 200 की मूविंग एवरेज, 20 की मूविंग एवरेज और 50 की, तीनों की मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। करेक्ट हुआ है, ज़्यादा करेक्ट हुआ है तो आइडियल। ये ज़्यादा करेक्ट नहीं है, ये तो है कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, इसके ऊपर जैसे अनूप जा रहा था। अब ये इसकी ये टिप बना दी, इससे पहले कोई एंट्री नहीं, यहाँ जाएगा ऐसे ऐसे घूमता हुआ रेडिंगटन। इसको पता नहीं 6 महीने लगे 3 महीने लगे, हम कह नहीं सकते। और फिर ये इसका ब्रेकआउट देगा यहाँ 238 रुपये। अब ये चल रहा है 195 रुपये। इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं है। स्विंग वाले स्विंग तब करेंगे जब ये यहाँ से निकल जाएगा 200 से ऊपर, फिर यहाँ सांस सूंस लेगा और फिर वो ऐसे से टारगेट बनाएंगे कि हमारा टारगेट है ये 228 पर वो निकल जाएंगे। मान लो वो ऐसे करके एंट्री लेंगे 200 के ऊपर, 200 से ऊपर की ये साइकोलॉजिकल ठहरता है, और फिर भी उनका जो टारगेट होगा 228 रुपये होगा। तो इसमें 14-15% उनको मिल जाएगा। और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग के लिए, उनको तो ये और ज़्यादा ऊंचाई तक जाके देखना पड़ेगा, और वहाँ फिर उसके बाद में इसकी जो है ऊपर रेल बन सकता है, 5,000 तक हो सकता है, 10,000 हो सकता है, ये कोई समस्या नहीं है। 1.5 साल के अंदर अंदर ही हो सकता है। तो रेडिंगटन है, ये हमारे लिए अभी नहीं है। तो हमारे लिए जो है हम उस पर आते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कोई और तो नहीं रह गया कोई करने वाला, और देख लेते हैं कोई नहीं, ऐसे नहीं भी क्यों नहीं करना। तो इसमें ग्रिंडवेल है। ग्रिंडवेल 200 की मूविंग एवरेज से 5, इसको भी देख लो। ग्रिंडवेल ग्रिंडवेल क्यों नहीं करना ग्रिंडवेल में, हालांकि ये बड़े हुए स्टॉक हैं सारे। एक बात तो ये है कि जो हम स्टॉक लेते हैं इसमें से वो सारे के सारे उन्होंने बड़े हुए हैं, उन्हीं को खरीदा जाता है ना जिनको दुनिया खरीद रही है। नीचे वॉल्यूम है, तो वो नीचे वाला वॉल्यूम भी बहुत जरूरी है, हम वो देखेंगे।
तभी हम एंट्री करेंगे कि रिलेटिवली वॉल्यूम अच्छा आया है कि नहीं आया। पिछले 3 महीनों से 6 महीनों से बड़ी कैंडल बनी है, अगर उसमें मान लो इतने रुपए का, मान लो 500 करोड़ का हो गया, चाहे वो स्मॉल कैप का ही था, तो 500 करोड़ जिसने भी वो पैसे लगाए हैं, वो कोई ऐसे थोड़ा ही है कि वो भाग जाएगा या वो ट्रेडिंग कर रहा है। उसने इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होते हैं, सिप वगैरह होते हैं, ये अलाउड नहीं होता इनको ट्रेडिंग करने के लिए। ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनके लिए टाइम पाबंद होते हैं, उससे पहले नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात है कि ये कैश पर भी नहीं बैठे रह सकते, तो ये कैश पर नहीं बैठे रह सकते। उसका नियम है, पता नहीं 45 दिन है कि कितना है, वो अलग बात है, वो तो सारों के लिए स्टडी कर लेंगे। उनको करना होता है। और 2008 के बाद से जब से कंप्यूटर आया है, तो इसमें एक होया कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म हुआ है। डेमोक्रेसी पूंजीवाद में आई है, मतलब स्टॉक मार्केट के। उतना ज़्यादा मैनिपुलेशन करना मुश्किल हो गया। ये ऊपर डेरिवेटिव चल रहे हैं, उनका बारे में मैं जानता नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। लेकिन जो कैश की मार्केट है, ये बेस होती है किसी भी चीज़ की, तो इसमें मैनिपुलेशन करना बड़ा मुश्किल है, होता जा रहा है। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे ट्रेडर आ गए, बहुत से, और उनके आपस में कंट्राडिक्शन बहुत हैं। जो बड़े पैसे वाले हैं, एक बेचता है, दूसरा खरीद लेता है। तो इसलिए ये आमतौर पर 10 सालों के अंदर मार्केट गिर जाती थी, और ये 14 साल हो गए हैं। उसके बाद में सब प्राइम संकट के 14 साल के बाद में अब लगता है कि कुछ हो सकता है, लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि नहीं होगा। होने को तो हो सकता है, करेक्ट करती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। मंदी भी आती है, तो मंदी तो एक अलग चीज़ है ना। मंदी के तो अपने फिनोमिना है कि कुछ चीज़ें चल ही नहीं रही हो, तो फिर पैनिक होकर लोग निकाल देते हैं। तो ये 14 साल हो गए, तो ऐसे सालों में तो गिनते नहीं हम। अगर निकलेंगे तो मार्केट का पता चल जाएगा। तो ग्रिंडवेल है, नहीं ले रहे हम, क्योंकि हमें अभी ये कोई कारण नहीं है कि इसको लिया जाए 200 की मूविंग एवरेज से नीचे, और डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नहीं है। स्विंग वाले लेंगे जब ये 200 से ऊपर निकलेगा, तो इसी ढंग से फिर और कौन सा रहेगा। रेनबो एक और देखने बड़ा जरूरी है कि ये 23% ऊपर है। रेनबो ये देखने बड़ा है। रेनबो हो गया, और एक आपने वो देखा है, और लास्ट में जो जिस पर मेरा दिल ठहरा है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। रेनबो जो है, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा था, बिल्कुल उसी जगह पर है। रेनबो अगर मार्केट ऊपर की ओर जाती है, तो ये देख लो, यहाँ ऊपर नीचे होता होता ये इसका हाई टिप है, 1653-55 है, या जो भी क्या है, अपन देख लेते हैं इसका हाई क्या है, यहाँ से देख लेंगे। रेनबो का ये है 3 मंथ हाई 1637 रुपये 95 पैसे। तो 1637 रुपये 95 पैसे, ये हो गया है ना, ये इसमें वो आ गया, तो ये सही है। अब ये इसको हाँ, अब ये जो इसमें से जो पहले होता है ना, कोई 3 महीने का, ये एक आधे दिन का फर्क हो सकता है। ये मई का है, ये है मई का, और हमने 3 मंथ का रखा है। तो 3 मंथ के अंदर ये वाला था 1518 रुपये 70 पैसे। रेनबो 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 31/10/24, और 31/10 को 1637 रुपये 95, 31/10 और देखते हैं दोबारा, 31/10 कहाँ गया। अभी तो टपा है 31/10, कल कल बनाया, तो इसमें ले लिया भी इसने। लेकिन जब हम देख रहे हैं, तो कल इसने, आज तारीख बदल गई ना, 11 होगी, तो कल जो हाई गया था वो इसने काउंट कर लिया 3 महीने का। ये बहुत पहले है, तो इसको
इससे रेनबो ये था। तो कल टूडेज हाई है 1637.95 रुपये। उस और जा रहा है जो इसका हिस्टोरिकल हाई है, उसको ही तोड़ना जरूरी है ना। कल तो ये यहां तक आ गया, और ये 15 मिनट का मैंने साइड में लगा रखा है, और ये अब देखो क्या कर रहा है। जहां सांस लेगा, आज मुहूर्त है, आज खुलेगा, यहां सांस लेगा और ये 1649 को पार करता है कि नहीं, आज बड़ा दिलचस्प होगा। एक दिलचस्प सेशन चल रहा है। तो आप इस चीज को नोट करिए, अगर आज 1649 को पावर करता है और 1650 से ऊपर निकल जाता है, उसके बाद क्या होना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहां से पार करेगा, फिर ये यहां से रुकेगा, और फिर अगले दिन जब कंफर्म होगा, यहां लाल बनेगी। मान लो ये 1649 को पार करके 1654 या 60 तक चला जाता है, 61 तक चला जाता है, तो यहाँ छोटी ही बनेगी कैंडल। फिर ये रुकेगा, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट एंट्री क्या होगी। मतलब 1649 पार करके गया और 1660 पर गया, और वहां से रुक गया, छोटी छोटी कैंडलें बनेगी, बड़ी कैंडल तो बन चुकी है ना। फिर उसके ऊपर आपने 5 पैसे लगाने हैं। 1600 रजिस्टर किया, ट्रेडर होंगे वो तो लॉन्ग करते हैं, शॉर्ट करते हैं, ऐसे करके हो सकते हैं। तो वो उसको उन्होंने उस दिन जाने नहीं दिया। उसके नेक्स्ट डे खुला, नीचे खुला या ऊपर खुला, 61-62 पर गया, फिर नीचे गया, और फिर वो 1660 से ऊपर निकलते ही वहां आपकी एंट्री बनती है। या अब वो सारा दिन है, आप जो स्टॉक नहीं दफ्तरों में रहते हैं, तो वो उसमें क्या फर्क पड़ता है, 5-7 रुपए, 1.5-2% ऊपर नीचे, शाम को लगा लें, अगले दिन लगा लें। कुल मिला के आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-10 रुपए का, 2-3-4-5% तक का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हो जाए तो, लेकिन एंट्री सही हो। फिर ये चलता है और सारा कुछ ठीक रहता है। एक से ही शुरुआत करनी है, एक शेयर ही लगाइए, हरा होता है और लगाइए, नहीं तो आपने एक पॉइंट मान लिया, आपने कहीं भी ले लिया, अब उसके बाद में लाल है, अब यहां से शुरू किया था, अब उस पॉइंट पर ही नहीं आ रहा, यहां आपने शुरुआत की थी, फिर आप कैसे एवरेज कर सकते हो। नीचे आएगा नहीं, ऊपर जाएगा, ठीक है, आप सही हो। आपने अपने सही होने पर उसमें करना है, गलत हो गए तो इंतजार करना है। तो इंतजार तो यहाँ तो इंतजार करना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ आपने ये सपोर्ट बन जाती है, इतना इंतजार होता है, ये इसको सपोर्ट माना जाता है। 1649 सपोर्ट है, यही आपका स्टॉप लॉस है। आपने की खरीदा है 1665 पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेचना है तो यहाँ बेच दीजिए, ऊपर जाना है तो ये इस टिप को नहीं टच करेगा। 95% केसेस में इसको टच नहीं करता, फिर ऊपर की ऊपर ही जाता है, सब कुछ ठीक हो तो। अदरवाइज ये स्टॉक मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो यही होता है। तो उसमें अगर बात बन गई, आपकी गाड़ी चल गई, तो बहुत ऊपर जाएगा, 2 गुना जाएगा, 1.5 गुना जाएगा, 4 गुना, 5 गुना जाएगा, और साल 2 साल में जाएगा अगर सही जगह पर है। तो अब हम जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि आज एक तो ये रेनबो हो सकता है, मुहूर्त है कि ये आज 1649 को ऊपर करे, तो ये ऐसे बना के रखना है। आपने वो लिखना है, लिखने का काम करना है। थोड़े पैसे हैं और आप इनके जो बीच में तो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, वो बहुत ज़्यादा सारों, उनके दफ्तर हैं, एसी लगे हुए हैं, स्टाफ है, तनख्वाहें देते हैं, म्यूचुअल फंड वाले हों, सिप वाले हों, ये इंश्योरेंस वाले हों, तो सारे के सारे वो आपके पैसे से ही पलते हैं, आपको कहाँ से दे देते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको डेली खोलिए इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर, और इसमें ये 20 तक भर दीजिए मैक्सिमम, और यहाँ 100 भर गए, ये 10,000 भर गए, ये तो फ्री का है आपका पुर्जा। और यहाँ ये 70 जो है 49 ही भरना होता है। तो ये एक दिन के अंदर ही होता है, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन यहाँ 3 रखिए, 50 डेज की मूविंग एवरेज के लिए 3 रखिए। 3 का मतलब है कि इसमें जो रोजाना शॉर्ट लिस्ट होके आएगी, उसके अंदर जो आया है वॉल्यूम आया, वो 50 दिनों की जो उससे 3 गुना आया है। तो हम अब उस स्टॉक के ऊपर, एक तो रेडिंगटन हो गया, सॉरी रेनबो हो गया,
रेनबो के नीचे देख लेते हैं तो ये नीचे मरा 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 कभी आया भी था यहाँ, अच्छा है, बड़ा आया था, और फिर यहाँ भी आया था, लेकिन एवरेज जब गिनी गई तो ये छोटे छोटे है ना, इनको इनके अंदर जोड़ के गिना गया है, और इस जोड़ने के गिनने के बाद ये जो मूविंग एवरेज आई है यहाँ, सॉरी मूविंग एवरेज नहीं, वॉल्यूम एवरेज, ये पिछले 50 दिनों की, ये 50 होंगे, इनका जोड़ होगा और 50 से भाग होगा, और ये तब आई है और तब ये ऊपर की ओर जाने की ओर निकल रहा है। तो ये इस हिसाब से रेनबो ठीक है। तो अब इसको उसमें हमने देखा है कि रेनबो की जो ये एवरेज थी, जो 50 के मुकाबले में दिनों के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा थी, उनकी एवरेज निकालोगे 50 दिन के ज्यादा, इसलिए हम इसको इन्वेस्टमेंट के लिए 1650 से ऊपर खरीदेंगे। 1660 जाएगा, नीचे आएगा, 60 में भी खरीद लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंतजार करके वहां हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू होगी। अब आज कुछ कर सकते हैं कि दिवाली है, तो आज हम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, JWL है, इसमें 270 रुपए का बिजनेस हुआ है और 6.10 प्लस है, और 5 गुना हुआ है 50 की मूविंग एवरेज से, देख लो 4.97, और ये 200 की 20 की मूविंग एवरेज के पास है, 50 वाली से थोड़ा नीचे है, लेकिन ये होती है, इसमें एंट्री लेते हैं, और 200 ये तो बीच में वैसे रख लेते हैं, अभी स्टॉप लॉस लगाने के लिए, ऊपर चल रही है चीजें, तो एंट्री 20 से होती है, और ये हमारा बेस होता है, तो बेस के ऊपर खड़ा है, प्लस खड़ा है JWL, और इसकी हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो आज जैसे मार्केट का मूड है इन दिनों में, JWL जुपिटर वैगन्स वगैरह का कोई काम करती है ये NSE, ये देखो इतना करेक्ट हो गया है, और करेक्ट होने के बाद इसने क्या है, 200 की मूविंग, ये डेली मूविंग एवरेज है, डेली का चार्ट है, और ये 15 मिनट का, ये कल की कारगुजारी है इसकी। अब इतने दिनों के बाद मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये तारीख है 5 जुलाई 24, सॉरी हाँ यही है, 5 जुलाई 24 से इसने प्राइस रिजेक्शन हुआ था, इसका दिन लगा लो कितने हो गए, जुलाई के बाद में अब हम आज किस महीने में, 11वें महीने में एंटर करके 6 महीने हो गए, 6 महीने से ये करेक्ट होता आ रहा है, नीचे आया ये 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर जाने लगा, फिर यहां आके इसने नीचे जो किसी ने एंटर की थी उनके स्टॉप लॉस को तोड़ा, और फिर ये इसके हाई से ऊपर सही एंट्री कल बनती थी, लेकिन अब अगर जाता है तो इसको पार करेगा, फिर यहां टिकेगा, यहीं से आपने एक एक शेयर के हिसाब से, कोई भी पॉइंट है चाहे आज ही मान लो एक शेयर, और ये आपका स्टॉप लॉस है, इसके नीचे 449 रुपए आपका स्टॉप लॉस है, 48 रुपए, ये किस लो देख लेते हैं हम इसका, ये है 450 रुपए 5 पैसे लोएस्ट, इसको नहीं इसने तोड़ा 450 को, तो आपका है स्टॉप लॉस 449 रुपए, 1 रुपए से आप एक शेयर से करते हो तो 515 का है, आपको लगेगा भी इतनी दूर तो चला गया ये भी, 515 और 450 में तो कई परसेंटेज होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप तो इसको फिर और देख लो, इंतजार करो, थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे आता है, स्टॉप लॉस तो इसका तब तक यही रहेगा, और कोई है नहीं चारा, नीचे आएगा तो ये चीज है, जब ये यहाँ निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, और फिर ये इससे ऊपर निकल जाएगा, जिस चीज की ऊंचाई बना के आया है, ऐसे करके जाएगा, मान लो ये यहाँ तक जाता है, मान लो ये यहाँ तक जाता है, इस पॉइंट तक, इस साइड में देख रहे हैं ना हम, ये है इसका रेजिस्टेंस, ये जो टिप है, तो यहाँ तक जाता है,
और फिर नीचे आता है और फिर इससे इसको बनाता है क्या नाम, रेजिस्टेंस, और फिर ऊपर की ओर इधर से आगे आगे यहाँ इस साइड में निकलना शुरू हो जाता है। फिर आपका स्टॉप लॉस खिसक के यहाँ आ जाएगा। ऐसे ऐसे स्टेप वाइज कोई ना कोई नीचे चीज होनी चाहिए स्टॉप के लिए। ऐसे थोड़ा है कि 2%, 3%, 4, हाँ, हमने ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा 80% ही कैपिटल उड़ जाए। उड़ती है जब बड़ी करेक्शन होती है, इसमें कोई चांस नहीं है आपकी उड़ जाए। इतने लोगों ने, ये देखो, इतने लोगों ने पिछले ये दिन है 50, उनके मुकाबले में ये किया है। यहाँ भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। आप देखिए ना, इसको पीछे भी बताएगा। ये कैंडल थी, इस कैंडल पर बहुत बारीक वर्कम, जब ये यहाँ से इसने इस टिप को तोड़ा था, इसको फिर रुका था, फिर इसको ओवरटेक करने के लिए किसी ने भी जो इन्वेस्टमेंट की है, मेरे को इसकी कहानी का तो नहीं पता, इन दोनों को जो डबल टॉप थी, उस दिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया था। तो जब इतना वॉल्यूम आ जाता है तो वो चीज़ बेस बन जाती है। फिर इसको किसी ने रख दिया, तो वो ये 7 मई की बात है, यहाँ 10 मई की, तो 10 मई को रख दिया, तो फिर ये इसका बेस बन गया। कोई इसको तोड़ नहीं पाया किसी ने। कोई और आया जो ट्रेड, ये तो इन्वेस्टमेंट करने वाला था ना, जैसे कोई म्यूचुअल फंड है या सिप वगैरह है, और बीच में जो आते हैं दूसरे जो ट्रेडर होते हैं, जो इसको चीज को, उसने तो यहाँ तक करके और छोड़ दिया, ना उसने ट्रेडिंग की, ना उसने कुछ नहीं किया उस आदमी ने। लेकिन जो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ से एंट्री करनी शुरू कर देते हैं, या बीच में जो ट्रेडिंग के और जो हम बड़े बड़े घाघ पूंजियां हैं, तो वो ऐसे करके इन चीज को धीरे धीरे ऊपर ले जाती हैं। अपने कॉस्ट पूरी की, उनको पता है कि, और अपने पैसे यहाँ से निकाल लिए ये वाले से, और कास्ट प्राइस को रखने रखने दिया, और बाकी प्रॉफिट सारा निकाल दिया। कॉस्ट मान लो उन्होंने आधे पैसे 50% वो निकाल गए, और जो कॉस्ट प्राइस थी वो यहाँ निकल गई सारी। ये उनकी कॉस्ट प्राइस थी, यहाँ उन्होंने निकाल ली। अब ये यहाँ उसके आता है, ये इसकी एवरेज है यहाँ, ये इसका सपोर्ट था, दोनों जो बॉटम थी, तो वहां तक तो आया नहीं, टिप तो बनाई उसने। और उसकी जो कैंडल थी जिसने इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया। और अब भी देख लीजिए, ये उसकी जिस दिन ये इसमें भारी वॉल्यूम के साथ इन्वेस्टमेंट हुई है, उसको ये टूटा नहीं है। उसका नीचे जो बेस है ये टूटेगा तो खतरनाक हो गया, नहीं तो अदरवाइज ये इस वक्त 40% करेक्ट हो चुका है। अच्छा स्टॉक है JWL, और मेरे ख्याल में ये एक बढ़िया वीडियो बन गई। इस वीडियो के अंदर जितनी बातें बताई हैं लगभग सभी का जवाब आ गया। इससे कोई बढ़िया कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता, यही होता है टेक्निकल एनालिसिस, और कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता। मैं इंट्राडे करता हूं, मैं तो ये करता नहीं, लेकिन नियम तो वही है। शुक्रिया आप लोगों का।